हमारी इसमें जोड़ देनी चाहिए। पहला, चुनाव आयोग का इस्तीफा। दूसरा, चुनाव आयोग का गठन करने का प्रक्रिया को बदला जाए, जो पहले था वही लाया जाए। और तीसरा, चुनाव का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता लाया जाए, अर्थात वीवीपैट 100% लगाया जाए। दिल्ली के जंतर मंतर से स्टार्ट होने वाला ये आंदोलन आज पूरे भारत में फैल गया। पहले यह आंदोलन एक छोटा सा आंदोलन था जो कि सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर किया जा रहा था, लेकिन आज ये भव्य रूप लेकर बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। अब जिस तरह का यह आंदोलन बन गया है, इससे उम्मीद है कि भारत की दशा और दिशा जरूर बदलेगी। लेकिन क्या एक छोटा सा जो मांग है इसका, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, इससे ये भारत की दिशा और दशा बदल सकती है? तो मेरा मानना है इससे ये दशा दिशा नहीं बदलने वाली। लेकिन क्या ये मांग करना गलत है? नहीं, ये मांग करना बिल्कुल उचित है। परंतु जब यह आंदोलन छोटा था तो यह छोटा मांग सही था, लेकिन आज यह आंदोलन बड़ा हो गया है और बहुत सारे परेशानियां भी झेलनी पड़ी है भारत के युवाओं को, छात्रों को। तो उसके वजह से अब इसकी मांग को भी बड़ा कर देना चाहिए। आंदोलन का जो पहले मांग हुआ करता था, जो अब तक है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, अब इस मांग को बड़ा करके कुछ ऐसा मांग करना चाहिए जिससे भारत की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। अभी से कुछ दिन पहले बहुत सारे इलेक्शन हुए। बंगाल में इलेक्शन हुआ, दिल्ली में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन हुआ। सभी जगह के इलेक्शन का रिजल्ट आप ध्यान से देखिए। मैं तो बिहार का निवासी हूं और बिहार में इलेक्शन से कुछ दिन पहले, साल भर पहले की बात है, जब बिहार बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ था, तो उसके ऊपर भी छात्र का बड़ा प्रदर्शन रहा था और इस प्रदर्शन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे शिक्षक अस्पताल में भर्ती हो गए थे। कुछ छात्र आत्महत्या कर लिए थे। बहुत बड़ा आंदोलन होने के बावजूद उसका कोई परिणाम नहीं निकला। सभी युवा एक साल के बाद जब इलेक्शन की पारी आई तो उस समय एक नारा दिया करते थे, चोट लगी है यूथ पे, जवाब मिलेगा बूथ पे। परंतु जब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया तो यह आश्चर्यचकित हो गया। जिस गठबंधन की सरकार ने युवाओं को लाठी चलवाई थी, युवाओं पर, उसी गठबंधन की सरकार को बहुमत मिल गया। और ऐसा बहुमत मिला कि इतिहास में कभी उतनी बहुमत कभी मिली ही नहीं थी उस पार्टी को, उस गठबंधन को। इससे क्या पता चलता है? क्या युवा परेशान नहीं थे? क्या युवा ने वोट कर दिया? अगर युवा ने उस समय वोट किया था तो फिर आज जो फिर से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये आंदोलन हो रहा है, तो बिहार के युवा फिर से उसमें कूद गए और बिहार के युवा फिर से यह मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। तो एक क्षण में, जिस समय वोटिंग का टाइम था, उस समय युवा बदल कैसे गया? पहले उसका विरोध कर रहे थे, बाद में भी विरोध कर रहे थे। क्या उस समय विरोध नहीं कर रहा होगा? उस समय भी विरोध कर रहे थे और नारा भी दिया था, चोट लगी है यूथ को, जवाब मिलेगा बूथ पे। लाठी चली है यूथ पे, जवाब मिलेगा बूथ पे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। ये सबको देखते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है हो या हो सकता है नहीं, लेकिन जो विपक्ष की मांग है, जो कई बार लोगों ने कहा है कि इलेक्शन में किसी न किसी प्रकार की धांधली होती है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अब जो ये बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, तो इसकी कम से कम ये 3 मांग और जोड़ देनी चाहिए। पहला, भारत के चुनाव आयोग का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। और दूसरा,
जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग का जो गठन किया जाता है उसमें बदलाव हो। क्योंकि पहले जो प्रक्रिया की गई थी, एक विपक्ष का नेता था, एक प्रधानमंत्री थे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज, इस तीनों के सहयोग से एक चुनाव आयोग की नियुक्ति हुआ करती थी। इसे बदल करके नया संविधान लाया गया जिसमें एक विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री को लाया गया। इसे साफ पता चल रहा है कि विपक्ष का नेता अगर चाह भी ले कि चुनाव आयोग ये व्यक्ति ना बने तो उसका कोई मतलब नहीं। जो सरकार में है वो जिसे चाहे उसे चुनाव आयोग बना सकता है। अब सोच के देखिए, अगर चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के द्वारा बनाया जा सकता है तो वो चुनाव आयोग किसके लिए काम करे। इसलिए यह प्रक्रिया बदलनी चाहिए। और तीसरी बात, जो तीसरा मांग होना चाहिए वो होना चाहिए भारत में चुनाव प्रक्रिया में बदलाव। यानी कि बदलाव कई तरह से हो सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं। बस ऐसा कर दिया जाए जिससे पारदर्शिता सामने आ जाए। मतलब लोगों के अंदर ये शंका ना हो कि हमने जिसे वोट दिया है उसी को वोट गया या नहीं गया। और ये आसानी से किया जा सकता है। जितना ईवीएम मशीन है सभी के साथ वीवीपैट का प्रयोग करना। अगर ये 100% ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया जाए और उसके पर्चे को भी गिना जाए, हाँ मालूम है ये गिनती करने में काफी समय लगेगा, समय देना पड़ेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई इलेक्शन का रिजल्ट 10 दिन में आता है, अगर 1 महीना भी लगे तो उसे निगरानी के साथ, लाइव रिकॉर्डिंग के साथ करना चाहिए और उस पर्चे का गिनती भी करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो गिनती होता है वो भी गिनना चाहिए। दोनों का मिलान करना चाहिए कि ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो 3 मांग हमारी इसमें जोड़ देनी चाहिए। पहला, चुनाव आयोग का इस्तीफा। दूसरा, चुनाव आयोग का गठन करने का प्रक्रिया को बदला जाए, जो पहले था वही लाया जाए। और तीसरा, चुनाव का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता लाया जाए, अर्थात वीवीपैट 100% लगाया जाए। तब हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। इस आंदोलन का कुछ परिणाम निकले तो कुछ अच्छा परिणाम निकले, और वो अच्छा परिणाम निकल सकता है। सिर्फ ये करने के बाद ही निकल सकता है, नहीं तो एक इस्तीफा होने से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। फिर से ये घटना घटेगी, फिर से इस तरह का आंदोलन होगा, फिर से युवा मार खाएंगे। लेकिन अगर ये बदलाव हो गया, चुनाव आयोग का इस्तीफा, चुनाव आयोग का गठन करने का प्रक्रिया में बदलाव और इलेक्शन जो प्रक्रिया होती है, वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, अगर ये 3 चीज हो गया तो शायद इस तरह की परेशानी फिर कभी नहीं होगी। क्योंकि जो सरकार आएगी वो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। जो सरकार आएगी वो जनता की सुनेगी, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा बनाया गया होगा। अभी लोकतंत्र में किस तरह का सरकार चल रहा है ये समझ से बाहर है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर जनता के द्वारा बनाई गई सरकार होती, जनता का डर होता, तो इतनी लंबी प्रोटेस्ट होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। यह संभव नहीं था।